नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब हम बात करें भारत के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके बारे में तो यूजुअली माइंड में आता है रशिया, जापान, कुछ लोग कहेंगे शायद यूएस या फिर परहैप्स कुछ लोग फ्रांस भी कह सकते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि एक छोटा सा देश है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए। इस देश के साथ भारत के रिश्ते आने वाले समय में बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गयाना नाम के देश की। इस देश के साथ बहुत ही जल्द भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन करने वाला है ऑयल और गैस सेक्टर को लेकर। नाउ सबसे पहले तो ना ये जान लो कि ये छोटा सा देश जिसकी आबादी 8 लाख है, इसकी आबादी का 40% के आसपास तो आपको इंडियन एथनिसिटी का मिलेगा। जी हाँ, ये छोटा देश जो भी आपको मैप में दिखाऊंगा ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था और उस दौरान बहुत सारे इंडियंस इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पर गए थे और आज के समय यहाँ पे ये बस चुके हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि हिंदुइज्म यहाँ पर सेकेंड मोस्ट प्रैक्टिस रिलीजन है। रिलीजन के हिसाब से 62% आबादी यहाँ पर फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी और 24% एक्चुअली 25% के आसपास फॉलो करती है हिंदुइज्म। नाउ एक बार गयाना मैप में कहाँ पे है ये दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाल ही में गयाना के विदेश मंत्री की वो कौन सी वीडियो है इंडिया के बारे में जो वायरल हो गई थी ऑनलाइन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वर्ल्ड मैप है और ये है हमारा प्यारा भारत। इंडिया अलग ही लगता है अर्थ पे। कभी कोई एलियन स्पेसशिप आएगी अलग ही देखेगी कि एक डायमंड शेप्ड कंट्री है, कंप्लीटली अलग लुक आती है इंडिया की। खैर गयाना को अगर हम देखें मैप पे तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऑल द वे इंडिया से पूरा आपको धरती से पीछे जाना होगा। ठीक है, कई ओशंस पार करके यहाँ पे आपको मिलेगा गयाना देश साउथ अमेरिका में। ये नीचे यहाँ पे ब्राज़ील हो गया और ब्राज़ील के सीधा नॉर्थ में यहाँ पे ये है गयाना। 8 लाख की आबादी का देश है। भारत ने पिछले कुछ सालों में गयाना की बहुत हेल्प करी है, चाहे वैक्सीन का मामला हो और दवाइयों का मामला हो। काफ़ी बार फूड एड भी यहाँ पर भेजी है और इसलिए एक बार को गयाना के विदेश मंत्री ने ये कहा था भारत के बारे में। ये 1 साल पुरानी वीडियो है, बहुत वायरल हुई थी। एक बार देखिए कि छोटे देश दुनिया भर में दूर दराज के जो छोटे देश हैं उन पर भारत का क्या इम्पैक्ट होता है। In its own right. When you think about their commitment to humanity and you think about their progress, and not only the promise but the commitments that they make, they're all in line with a rules-based system. So the leadership that India is providing, the commitment to leaving no one behind, is aligned with all of the principles, global principles. So India, obviously, is providing leadership at a global governance level, and that is commendable for one country. 75 years old. इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह काम कर रहा है, ये कहा है गयाना के विदेश मंत्री ने। बाद में इनकी एक और वीडियो भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा, जहां पे इन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक्चुअली कई ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स को आउटस्ट्रिप कर रहा है। ये एक बार मैं चाहता हूं जो छोटी सी क्लिप है ये देख लें आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया किस तरीके से गयाना की किस्मत बदल सकता है एज ए नेशन। We can see that India has been fit for purpose at every stage of its development. In some cases, outstripping the multilateral institutions in terms of its commitment and its understanding of a rules-based system. Small countries like Guyana would have benefited immensely from India's growth trajectory, because India has always been an economy that focused on human development, putting human ahead of any other form of development. नाउ गयाना के जो विदेश मंत्री हैं, इवन इनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, भारत के बारे में इतनी अच्छी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में ना गयाना को बहुत बड़े स्केल पर ऑयल मिल गया, कच्चा तेल। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यू ऑयल फाइंड टर्न्स गयाना अपसाइड डाउन। हाल ही में क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ टन्स का यहाँ पे ऑयल का रिजर्व मिला है। छोटा सा देश है, एनुअल बजट इनका $1.4 बिलियन का होता है। रातों रात इनको इतना तेल मिल गया कि इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अब तेल देखिए मिल तो गया है और तेल को मिले हुए काफ़ी साल हो गए अब, मगर आज भी ना गयाना अपना फ्यूल इंपोर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कच्चा तेल होते हुए भी अपना फ्यूल पेट्रोल डीजल जो ये इस्तेमाल करते हैं ये इनको बाहर के देशों से खरीदना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि कच्चा तेल होते हुए भी ना इन्हें कच्चे तेल को रिफाइन करना आता नहीं है। और जो अमेरिकन कंपनियां हैं, प्राइमरली एक्सॉन, वो काफ़ी बार इनको एक्सप्लॉइट करती है, बहुत ज़रा खराब डील्स देती हैं। और इसलिए एक्सॉन और गयाना की सरकार के बीच में हाल ही में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए थे। तो इसलिए गयाना अब क्या है कि नॉर्थ अमेरिका के बियॉन्ड बाकी कंट्रीज़ में जहां पर ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी है, जहां पर ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े स्केल पर रिफाइनरीज बना सकती हैं, उनसे कॉपरेशन की बात कर रहा है। गयाना चाहता है कि इंडिया इनके देश में इन्वेस्टमेंट करे, इंडिया की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पर रिफाइनरियाँ बनाए, कच्चा तेल उससे गयाना प्रोसेस करे और यहीं से पेट्रोल डीजल बनाकर गयाना एक्सपोर्ट करे। और अगर ये हो जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, गयाना जो देश है ना, ये साउथ अमेरिका का जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, रिचेस्ट कंट्री बन सकता है। इट कैन बिकम द जूल ऑफ साउथ अमेरिका, क्योंकि ऑयल डिस्कवरी यहाँ पर बहुत बड़ी हुई है और पोटेंशियल कमाल का है, बड़ी आबादी है। अ लॉट कैन हैपन हियर। और देखिए, इंडिया की तरफ थोड़ा सा रुझान इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ब्रिटिश एरा के टाइम में सिंस इंडिया से माइग्रेट होकर गए थे गयाना में, तो उनके फैमिली कनेक्शंस बने हुए हैं आज भी। तो इसलिए इनकी सरकार में, बिजनेस कम्युनिटी में आज भी एक काफ़ी इंटरेस्ट है कि इंडिया के साथ बिजनेस किया जाए। और गयाना एक बहुत यूनिक कंट्री है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्रिकेट में वेस्ट इंडीज का नाम सुना है? वेस्ट इंडीज की टीम आती है जी, एक टाइम पे बड़ी स्ट्रांग होती थी। आज के समय उनकी टीम काफ़ी वीक है, मगर इंडिविजुअल लेवल पे जो उनके क्रिकेट प्लेयर्स हैं बहुत स्ट्रांग रहते हैं। हमारे देश में जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसमें वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स की काफ़ी डोमिनेंस रहती है। तो वेस्ट इंडीज़ नाम का अपने आप में कोई देश नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, उनमें से एक देश है गयाना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, जब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की तो ज़्यादातर इन सब कंट्रीज़ की बात चल रही होती है। बारबेडोस, जमैका, उसके अलावा यहाँ पर गयाना ये हो गया। तो गयाना एक ऐसा देश है जहाँ पर एक टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर का राज था और इंडियंस ने यहाँ पर बहुत माइग्रेशन करी। और साउथ अमेरिका का अकेला देश है गयाना जहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग कल्चर है। आईपीएल को लोग बहुत फॉलो करते हैं यहाँ पे अगेन। तो इसलिए इंडियंस को पता नहीं है गयाना के बारे में इतना, बट ये एक ऐसा कंट्री है जो फ्यूचर में इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हो सकता है। क्योंकि एक बार यहाँ पर रिफाइनरी सेटअप हो गई तो कल को बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं गयाना से। कच्चा तेल डायरेक्टली भी हम परचेज कर सकते हैं गयाना से, नेचुरल गैस परचेज कर सकते हैं। देयर इज ट्रमेंडस पॉसिबिलिटी। और ऑलरेडी मैं ट्रेड देख रहा था दोनों देशों के बीच में, ये 300% तक ऊपर उठ चुका है और इसकी जो ट्रैजेक्टरी है आप देखोगे आने वाले सालों में लगातार अपसाइड ही रहेगी। तो साउथ अमेरिका में मैं आपको बता दूं, इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री रहने वाला है गयाना। ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहेगा, तो इसके बारे में याद रखिएगा ये सब बातें। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं डॉलर, तो याद करना भी काफ़ी आसान हो गया। कैपिटल मैं आपको बताऊंगा नहीं, इस देश की कैपिटल आप लोग खुद बताएंगे। गूगल जहाँ भी आपको करना है आप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि गयाना देश की कैपिटल क्या है। जो लोग इसके बारे में जानकारी लिखेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही उत्तर यहाँ पर क्या है। आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है। 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का। तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।